Hello and welcome back to Mahakali Tarot and Ivan YouTube channel and welcome to Mahakali Tarot and Ivan YouTube channel। इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके सामने महाकाली की साइन। ऑलमोस्ट जुलाई के लास्ट डे है ये और ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो काइंड ऑफ आज मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको सिखा रहे हैं कि व्हाट हैव यू लर्नड इन दिस मंथ। तो ये मैसेज खास करके जब भी आप देखोगे तो डेफिनेटली इट इज गोना बी एंडिंग ऑफ अ साइकिल। लाइक ये मैसेज होने वाला है एक साइकिल एंडिंग का। ओके, सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे मैं साइन दूंगा, यानी कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगा और जो जो मैसेज है, जो माँ कहना चाहते हैं वो मैं आपके सामने बताऊंगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ जय माँ जय माँ जय। मेरे व्यूअर्स को इस जुलाई एंड में क्या जानना है? द फर्स्ट कार्ड इज अनाहता काली माँ। The second card is Kalaratri माँ। And third card is नानित्या काली माँ। इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमोशनल ग्रजेस को कैरी नहीं करना है। ओके, लास्ट मंथ पे जो भी इमोशनल टॉर्चर आपने सहे हो, जिन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है, काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि ये सब लोगों को इम्पोर्टेंस मत दो। रैदर आप सोचो कि आप कितना डिवाइन पर्सन हो, आपका दिल कितना प्योर है, आपके दिल के अंदर माँ का मंत्र है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनाहता काली माँ आपको कहते हैं कि दिल बहुत ही अजीब चीज़ है, ये जुड़ते भी है, ये टूटते भी है और इनके पास दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ पावर है। तो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने दिल के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज को रखते हो, अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हो, ग्रजेस को कैरी नहीं करते हो ना, तो आपका जो वीकनेस है वो आपके ताकत में बदल जाता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपको कह रहे हैं कि आपके दिल एक एंजेलिक है। लाइक आप एक एंजल हो और आप इस दुनिया में आए हो और इसीलिए इस दुनियादारी आपको समझ में नहीं आता है। बहुत ट्रांसपेरेंट हो आप, और जुलाई में शायद आपको बहुत इमोशनल बैगेजेस को लेके चलना पड़ा। शायद आप बहुत रोए भी हो, शायद आप टूट चुके थे। बट नाउ माँ कह रहे हैं कि आपको अपना दिल को ब्रेक फ्री करना है। लाइक ऐसा नहीं है कि लोग आपके साथ बुरे तरीके से पेश आए, इसका मतलब आपको भी लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आना है, राइट? जुलाई मंथ आपको सिखाया है कि बी अनकंडीशनल, बी डिवोटेड, बी कमिटेड। आपको काइंडनेस को स्प्रेड करना है। और एक चीज़ मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, काइंडनेस इज कंटेजियस। काइंडनेस इज कंटेजियस। तो आपको माँ कह रहे हैं कि अगर आपका दिल प्योरीफाइड रहेगा, आपका दिल फ्रेश रहेगा, आपका दिल अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ पाओगे और बहुत आसानी से प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो द मैसेज यू आर रिसीविंग राइट नाउ, हील योर हार्ट, सिंपली लेट गो। जर्नलिंग कीजिए, बेलीफ पे लिख के भी आप बर्न कर सकते हैं। यू रियली नीड टू लेट गो योर हार्ट, लेट गो द नेगेटिव इमोशंस। ओके, एक कहावत है, डुअलिटी ऑफ इमोशंस। एगनी को अगर हम प्यार नहीं करेंगे, दर्द को अगर हम प्यार नहीं करेंगे, तो हम प्यार को समझेंगे नहीं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से आप गुजर के आ रहे हो, वो दर्द से आप क्या सीखे हो, वो दर्द आपको क्या सिखाए है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है पहले समझने में। लाइक आप रोए हो, पर किसी को कुछ फर्क पड़ा नहीं ना, बट एक जन को पड़ा, माँ को। सो माँ चाहते हैं कि आप ये सब नेगेटिव लोगों के लिए अपने आंसू को मत यूज कीजिए। ओके, माँ कह रहे हैं कि ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिविटी, क्योंकि बुरे लोग जैसे हैं वैसे बहुत सारे अच्छे अनकंडीशनल लोग हैं जो ह्यूमैनिटी के बारे में अच्छे सोचते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं निरंतर कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों को स्पेशल फील करवाने के लिए, और काइंडनेस एग्जिस्ट करते हैं। सो आपको
पॉजिटिव तरीके से सोचना है और अपने दिल से सारे नेगेटिव इमोशंस को हटा देना है। खास करके जुलाई आपको सिखाया है कि और बेहतर पर्सन आप कैसे बन सकते हो, और ज़्यादा काइंड आप कैसे बन सकते हो, और ज़्यादा अनकंडीशनल आप कैसे बन सकते हो। नेक्स्ट, काला रात्रि माह। वेल, आपको अपने दिल को सच बताना है। ये जुलाई मंथ में शायद आप बहुत ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश किए हो। लाइक काला रात्रि माँ हमेशा आपको कहते हैं कि प्लीज़ आप खुद खुद के दिल को सच बोलो, क्योंकि आपको दिल को पता है कि क्या सही और क्या गलत है। काला रात्रि माँ अक्सर क्या करते हैं बोलिए तो वो अनमस्क कर देते हैं। जो फियर को आप रख ढक के रखते हो या फिर चीज़ों को आप ग्लोरीफाई करके बोलते हो, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स या फिर यस हम लोगों के बीच में अब कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट आई डोंट वांट टू थ्रो मड, मैं तो उनके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। तो ये जो हम लोगों की जो टेक्निक है चीज़ों को ग्लोरीफाई करने का, कवर अप करने का, सच नहीं बताने का, और यही टेक्निक कहीं ना कहीं हम लोग खुद के साथ भी यूज़ करते हैं। So instead of telling us or telling ourselves the wrong, we should accept the truth. काला रात्रि में सिखाते हैं कि जिंदगी में अगर आप गलती भी किए हो तो खुद को कन्विंस मत करो कि नहीं आपने नहीं किए हो। वेल दैट वाज योर मिस्टेक, एंड लाइक आपको पता है कि अब उस चीज़ वो मिस्टेक को आप दोहरा नहीं सकते हो। तो जुलाई में आपको पता चल चुका है कि कौन सी चीज़ को हटाना है, कौन सा चीज़ रॉटन है, कौन सी चीज़ टॉक्सिक है, और आपको उसको कंप्लीटली हटा देना है, एक टोटल चेंज करना है। और जुलाई में आप सीखे हो कि आप अपने डेस्टिनी को बदल सकते हो। जुलाई में आप सीखे हो कि काला रात्रि माँ आपको मदद किए है। जुलाई में आप अपने फियर को फेस किए हो और काइंड ऑफ एक नीडर पर्सन में बदल गए हो। तो माँ कह रहे हैं कि जो टोटल चेंज की ज़रूरत था वो आपको मिला है, अब उस चेंज को एक्सेप्ट करिए। एज इफ जुलाई मंथ आपको सिखाया है कि ऐसे पैटर्न को तोड़ा जा सकता है, कैसे सेल्फ सबोटैचिंग थॉट्स को हटा के एक नए थॉट्स रिबिल्ड आप कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने सच्चाई के साथ चल सकते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को लेके आप चल रहे थे और अब आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें कितना भी टफ और भयंकर क्यों ना है, दोज आर नॉट गुड फॉर यू, और दोज पैटर्न इट वाज योर ओन माइंड मेड फियर। लाइक वो पैटर्न सिर्फ आप अपने दिमाग से बनाए थे, वो डर एक्चुअल में कोई डर नहीं था, वो आपका थॉट्स था। और कहीं ना कहीं आपके हिडन एनिमीज के बारे में भी काला रात्रि माँ कहते हैं कि जुलाई में शायद आपको पता चल चुका है कि कौन आपके साथ बहुत गलत किया है, किसके इंटेंशन सही नहीं था। अब इट्स हाई टाइम टू कट ऑफ दैट नेगेटिव वाले लोग जो काइंड ऑफ आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। ऑल्सो जुलाई मंथ में परिवर्तन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है, रूपांतरण हुआ है, और इस नए चेंज को एक्सेप्ट करना है और चीज़ों को हटा देना है। क्योंकि नित्या काली माँ कह रहे हैं कि जब तक ना आप हटा पा रहे हो अपने लाइफ के ओल्ड पास्ट को, ओल्ड पैटर्न को, तब तक आप किसी नए चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि मंथ एंड हो रहा है बट चीज़ें नए तरीके से शुरू होगा। यू आर प्रोबेबली एंडिंग दिस साइकिल। इस साइकिल में बहुत कुछ चीज़ों को आप खोए हो, शायद आप रिलीज भी की हो, एंड ऑनर दैट। कहो कि थैंक यू माँ काली, आपने वो चीज़ को मेरे लाइफ से निकाल दिए हो। थैंक यू माँ काली फॉर रिलीजिंग ऑल दोज फॉल्स फसाड थिंग्स। ओके, नित्या काली माँ आपको इंटरनल वर्क करने के लिए कहते हैं। लाइक थोड़ा सा स्केड्यूल के बारे में आप सोचिए, इमोशंस के बारे में सोचिए, कहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे और ज़्यादा करना चाहिए, कहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गया है, कहाँ पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि जब कोई एक मंथ एंड होता है तो वो मंथ हम लोगों को सिखा के जाता है कि क्या क्या गलत काम आप किए हो, क्या क्या गलतियाँ आप किए हो, और कौन से लॉस अच्छे के लिए हुआ है। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप कंप्लेन कर रहे थे कि जुलाई में बहुत खर्चा हो गया, या फिर कुछ ब्रेकअप हो गया, या फिर तहस नहस हो गया। नो, एक्चुअल में वो चीज़ एक जुलाई आपके लिए एक रिसेट बटन था,
और वो ज़रूरी था, क्योंकि आप जुलाई से पहले शायद बहुत सालों से एक ही तरीके का काम कर रहे थे, एक ही तरीके के लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, प्रोबेबली आप एक इमोशनल रोबोट बन गए थे। आपका कोई लाइफ नहीं है, आपको सिर्फ दूसरों के लिए जीना है, या फिर आपका कोई माइंड सेट नहीं है, आपको दूसरों के माइंड सेट को एक्सेप्ट करके जीना है। नित्या काली माँ सिखाते हैं कि लेट इट गो, जाने दो, जो जाना चाहते हैं जाने दो, और ऑलरेडी आपने रिलीज किए हो, अब एक्सपेक्ट करो समथिंग बिगर इज वेटिंग फॉर यू। सो जुलाई आपको सिखा रहे हैं कि जो खोना था वो खो चुके हो, अब आपको पाना है कुछ बहुत अच्छा चीज। समथिंग ब्यूटिफुल इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ, बहुत ही बढ़िया सा चीज आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर एंडिंग योर सिंगलहुड? किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि अगस्त शादी के लिए एक अच्छा मंथ होने वाला है, या फिर रिश्ते के लिए एक अच्छा मंथ होने वाला है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि आप शिफ्ट कर रहे हो फाइनली जहां पे आप जाना चाहते थे वहां पे, क्योंकि कुछ चीज़ और उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो रहा है, या फिर कुछ चीज़ आपके लिए और मीनिंगफुल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जॉब चेंज, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड आप डिसाइड कर रहे हो कि आप किसी को एक्सप्लॉयट आप नहीं करने देंगे खुद को। आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, आपका लाइफ है, ये आपके घर है, कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं, काइंड ऑफ दिस थिंग, ओके, कि जब कोई आएंगे जाएंगे ऐसे वाले। सो आई थिंक आप एक स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने वाले हो कि नहीं, मुझे बदलना है, मुझे डिसिप्लिन वे में लाइफ लीड करना है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ एडिक्शंस को भी आप छोड़ रहे हो। एंड काला रात्रि माँ कहते हैं कि आपको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे आप गलत रास्ता अपनाए थे, यानी कि गलत तरीके से सोच रहे थे। ऐसे मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ जगह पे आप कॉम्प्रोमाइज भी किए हो, ये सोच के कि चलो जैसे तैसे करके कुछ मिल जाए। एंड देन नित्या काली माँ आपको सिखाए कि हाँ, क्या मिला आपको फाइनली, कुछ चीज़ मिला, बट उसके साथ साथ स्ट्रेस मिला, उसके साथ साथ एंजाइटी मिला, उसके साथ साथ क्या मिला, नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला। सो बेहतर है कि उस चीज़ों के पीछे ही ना हम भागे। डिस्ट्रैक्शंस, इन शॉर्ट कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। 10 मिनट के शॉर्ट्स आपका 1 घंटा बर्बाद कर सकता है, दैट इज रियलिटी। बट कई कबार वो शॉर्ट्स बहुत मीनिंगफुल भी होता है। सो बहुत आसान होता है किसी को खराब कहना, बहुत आसान होता है कि किसी चीज़ों को बोल देना कि ये खराब है, ये अच्छा है। बट हम कब सीखेंगे चीज़ों को एक्सेप्ट करना? हम कब सीखेंगे कि भले सामने वाले पर्सन ऑपोजिट कह रहे बट उसको एक्सेप्ट करना है? हम कब सीखेंगे कि एवरी टाइम आपके अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होगा, बट उसके बाद भी यूनिवर्स को विश्वास करना है। जस्ट बिकॉज यूनिवर्स हम लोगों को हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स मुझे और आपको प्यार नहीं करता है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे जो हमारे माइंड सेट रहता है कि ओ यूनिवर्स संभाल लेंगे, एंड देन सेकेंडली आपके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं किए यूनिवर्स, तो यूनिवर्स ये सब झूठ है, ये सब गलत है, ये सब नहीं मानता हूँ। वेल यही है लोगों के माइंड सेट। मेरे सक्सेस मिला, मुझे सक्सेस मिला, दैट मीन्स यूनिवर्स इज गुड। मुझे सक्सेस नहीं मिला मीन्स यूनिवर्स इज बैड। वेल नो, नथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक ए यूनिवर्स एवरी टाइम हम लोगों को सिखाते हैं यू आर नॉट बीइंग रिजेक्टेड, एक्चुअली यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। कुछ ऐसे चीज़ जो हम लोग कोशिश तो करते हैं हमारे लाइफ में ले आने के लिए, बट यूनिवर्स को पता है कि वो चीज़ फ्यूचर में जाके बहुत बड़े मुसीबत क्रिएट कर सकता है। सो काइंड ऑफ ये जो गम का एक दर्द का भी एक दर्द के अंदर, गम के अंदर भी एक ब्लेसिंग्स छुपा होता है, और माँ कह रहे हैं कि उसको ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो भले कुछ चीज़ों को आप खोए हो, भले कुछ चीज़ों से आपको हटाया गया है, रिलीज किया गया है, फॉर योर हाईएस्ट प्रोटेक्शन, फॉर योर अल्टीमेट सोल ग्रोथ। सो जुलाई मंथ आपके लिए एक अवेकनिंग मंथ रहा है, जहां पे आप सीखे हो कि आपके टॉक्सिक पैटर्न, कौन से टॉक्सिक पैटर्न को आप खुद क्रिएट करके फॉलो कर रहे थे, एंड जुलाई में आप लेट गो करना सीखे हो। जुलाई में आप अपना हार्ट चक्रा को ओपन किए हो और फॉरगिव किए हो। जुलाई में चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना सीखे हो, एंड जुलाई आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दिया है, और आपको कह रहा है जुलाई कि
अगस्त में आपको कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलेगा और आप नई चीज़ सीख सकते हो, अपना घर को आप नए तरीके से सजा सकते हो। बट अगेन काला रात्रिमा कह रहे हैं कि चांसेस आर देयर कि पुराने पैटर्न में आप घुस सकते हो। डोंट डू दैट। कुछ चीज़ों को एंटायरली कट ऑफ करो। एंड अनाहता कालिमा कह रहे हैं कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, यू नो, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू प्रूव एनीवन कि आपने उस दिन मेरे साथ बहुत गलत किया है। वेल, आपको किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं रखना चाहिए। ये लाइफ है, फॉरगिव करना है, अपने एनर्जी को एक हाईएस्ट सोर्स के ऊपर फोकस करना ही है। लाइक एवरी टाइम हम लोग कंप्लेन करते, एवरी टाइम हमारे जो जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में सोचते, बट जो चीज़ हमारे सामने है क्या हम लोग क्रेडिट देते हैं? नहीं। सो आई थिंक वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट द थिंग, इट इज़ व्हाट इट इज़, जो है सो है, इसको आपको मान के चलना है। एंड नित्या कालिमा आपको सिखाते हैं कि भले हम सभी लोग कुछ रिलीज़ किए हैं, बट ज़रूर हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा। इन दिस होप हम लोगों को अगस्त मंथ में जाना है। आई होप कि जो मैसेज आपको चाहिए था मैंने वो दे दिया एंड आप लोगों को पसंद भी आया है। कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखिएगा कि कैसा लगा आपको, क्या आप एक्सेप्ट किए हो इस जुलाई में और क्या आप रिलीज़ किए हो। एंड इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो हैशटैग देखिए महाकाली टैरो रनिंग बोल के। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए।